हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इन दिनों हम लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तब तक के लिए मैं आपको एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करके बता रहा हूँ। और ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज नोन एज द रिलेशन एंड फंक्शन। और इस रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग सबसे पहले रिलेशन के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सेट थ्योरी में या मैथमेटिक्स में रिलेशन वर्ड तो बाद में आता है, उसके पहले हमको कुछ और भी चीजें सीखनी पड़ती हैं। लेट मी सपोज वी हैव अ सेट ए of which elements are 1, 2 and 3, and the second set B of which elements are 2 and 4. अब सबसे पहला जो चीज हमको जानना चाहिए और जानना पड़ेगा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग सिंबॉलिकली A क्रॉस B या B क्रॉस A से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B भी हो सकता है और B क्रॉस A भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं A क्रॉस B के लिए। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, अब ये बनता कैसे है? इसको बनाने के लिए वी हैव टू मेक ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ऑफ सेट A विथ सेट B। यानी सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कैसे? देखिएगा, पहले सेट A का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और उसको सेट B के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। और एक ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B का एक एलिमेंट कहलाएगा। तो ऐसी कंडीशन में योर फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर विल बी 1, 2। 1 का 2 के साथ पेयर हुआ। अभी आप 1 को ही ले रहिए और B के सारे एलिमेंट्स के साथ जितने भी एलिमेंट्स सेट B में हो उनके साथ उनका पेयर फॉर्म कर लीजिए। और जब B के एलिमेंट्स खत्म हो जाएं तब फिर से A का एलिमेंट्स उठाइए। तो A क्रॉस B is 1, 2, 1, 4, then 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4, और ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर पेयर्स जब सारे बन गए A और B के, तो उनसे जो सेट फॉर्म हुआ, ऑर्डर पेयर बनना अलग बात है, ऑर्डर पेयर तो अपने आप में एक एलिमेंट है, लेकिन उसके सारे ऑर्डर पेयर्स को लेकर जब एक सेट आपने फॉर्म कर दिया तो दिस सेट इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। अगर कोई कहता है B क्रॉस A बताइए, तो B क्रॉस A में सेट B के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट होगा और सेट A के एलिमेंट्स जो होंगे वो पेयर का सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा, ऑर्डर बदल जाएगा। तब ये कैसे होगा? 2, 1,
2, 2, 3। अब हम सेट बी का पहला एलिमेंट लेंगे और उसको सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक करके ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाएंगे। देन 4, 1, 4, 2 एंड 4, 3। तो इस तरीके से हम लोग B क्रॉस A निकालते हैं। और यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो इनवर्स होता है वो उनका ऑर्डर बदल कर ही होता है। मतलब अगर कोई कहे कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ A क्रॉस B, इट विल बी B क्रॉस A। तो ये मेथड होता है जब हम बात करते हैं किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब आप यहां पे गौर से देखें तो आप पाएंगे कि 1, 2 belongs to A cross B. 1, 2 is your first element, or you may say it's an element of A cross B. It implies that, or you may say that implies and implied that, मतलब अगर ये है तो ये होगा और उल्टा भी इसका पॉसिबल है। तो 1 belongs to A and 2 belongs to B। अगर ऑर्डर पेयर का कोई भी एलिमेंट लिया जाएगा तो उसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अच्छा, अगर इफ, अब मैं जनरल बात करता हूं, एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। बिलोंग्स की बात तो हो गई, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी implies and implied that x belongs to A and y belongs to B. But if x y does not belongs to A cross B, तो एक बात तो बिल्कुल साफ साफ दिखती है और वो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि x does not belongs to A and y does not belongs to B। माने x A को बिलोंग नहीं कर रहा होगा और y भी B को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। और x may belongs to A but y does not belongs to B। हो सकता है x A में हो लेकिन y B में ना हो। ऐसी कंडीशन में भी वो A क्रॉस B का एलिमेंट नहीं हो सकता। क्यों? जैसे 1, 3। अब 1, 3 does not belong to A cross B, though 1 belongs to set A, but 3 does not belong to set B, and therefore we may see here 1, 3 is absent in this set। अच्छा, और तीसरा ये भी ऑप्शन है कि x may not belongs to set A, may be possible कि y belongs to B। यानी हो सकता है y B को बिलोंग करे, लेकिन अगर x A में बिलोंग नहीं कर रहा है उस केस में भी x y does not belong to A cross B। तो कहने का हमारा मतलब सीधा सीधा है कि बिलोंग्स टू के लिए तो एक ही कंडीशन है, पर डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए वी हैव 3 डिफरेंट कंडीशंस। ये है तो भी एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये है
तो ऐसी कंडीशन में एक कंपोनेंट बिलोंग करता है पर दूसरा नहीं करता, इसलिए पूरा एक्स वाई डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी बोलेंगे। और ऐसा ही ये भी। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इन ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं और बी में कितने एलिमेंट्स हैं। इफ एन ए इज इक्वल टू पी, आपको याद है मैंने जब सेट थ्योरी पढ़ा रहा था फर्स्ट ईयर में तो मैंने आपको बताया था एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए एंड लेट अस सपोज दे आर पी, एन बी इज इक्वल टू क्यू। मान लिया कि सेट ए में p एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और सेट बी में q है। फॉर दैट केस n ऑफ a क्रॉस b यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a क्रॉस b एंड दे विल बी इक्वल टू p इंटू q। जैसे देखिए सेट a में 3 एलिमेंट्स थे, सेट बी में 2 एलिमेंट्स थे, तो a क्रॉस b में आप काउंट कर लीजिए, दे विल बी 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ऐसे ही b क्रॉस a में भी होंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b will be same, but a cross b will not be equal to b cross a. a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में बराबर नहीं होंगे, केवल एक ही कंडीशन में बराबर होंगे, when a is equal to b, बाकी किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे। देखिए a क्रॉस b में 1,2 है, b क्रॉस a में कहीं भी 1,2 नहीं है। और दो सेट तभी बराबर होते हैं जब पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स पहले सेट में हो। तो ये मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के बारे में एक सिंपल जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा।